नमस्कार, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्लास 9th व्याकरण का शब्द निर्माण जो कि टॉपिक है उसके अंदर उपसर्ग प्रत्यय के साथ में समास दिया हुआ है। तो समास के 6 वेद यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। शब्द कैसे बनता है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में 3 चीजें ली हैं, एक उपसर्ग, एक प्रत्यय और एक समास। आज मैं आपको समास पढ़ाने वाला हूं। मैं डॉक्टर बीसी जैन। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी उत्थान आप जरूर कर लें, ताकि 9th 10th हिंदी संस्कृत के सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। आइए अपन समास पढ़ते हैं। समास कहते किसे हैं? दो शब्दों या पदों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और एक नया पद बनता है। देखो, दोनों पदों के अलग अलग अर्थ हैं और जो तीसरा पद बनेगा उसका अर्थ अपना अलग होगा। तो जो सामासिक समस्त पद बनता है वह समास कहलाता है। अपन ने पिछले वाले वीडियो में संस्कृत में मैंने संधि को पढ़ाया था। तो संधि अलग चीज है। संधि दो वर्णों का मेल है और समास दो शब्दों का मेल है। संधि युक्त पद को अलग करना विच्छेद कहलाता है और समस्त या सामासिक पद को अलग करना विग्रह कहलाता है। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद जैसे देश, उत्तर पद भक्त, समस्त पद क्या बना? देश भक्त। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समस्त पद बनता है। हिंदी में और संस्कृत दोनों में समास के मुख्य रूप से 6 वेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। मेरे साथ एक बार उच्चारण करें आप लोग। बोलना बहुत जरूरी है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही लिखोगे। तो मेरे साथ बोलें, जोर से बोलिएगा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अपन सबसे पहले 3 समास पढ़ते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष और द्विगु। अव्ययीभाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। मैंने पहले बताया आपको कि समस्त पद में 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययीभाव में अव्यय, अव्यय किसको कहते हैं? ना वयः अव्यय, जो लिंग वचन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। अनु, प्रति, ये सारे अव्यय कहलाते हैं। उपसर्ग 22 प्रकार के अपन चैप्टर्स में पढ़ ही रहे हैं, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वह अव्ययीभाव। जैसे अ प्लस जीवन, आजीवन में जीवन भर, जिसमें अ उपसर्ग है। अनु, अनु प्लस रूप, अनुरूप। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रत्येक का क्या बना? एक एक। अनुरूप का क्या बना? विग्रह, रूप के अनुसार। आजीवन का जीवन भर। यथा, यथा जो अव्यय है उसका यथाशक्ति, विग्रह क्या बना? शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर, विग्रह। निडर, बिना डरे, प्रतिदिन, हर दिन। इस प्रकार से आपको रिफ्रेशन में वो पूरे एग्जाम्पल्स पढ़ना पड़ेंगे। जब तक आप रीडिंग करेंगे तब तक आपके
समझ में नहीं आएगा, खाली आपको रीड करना है। सेकेंड, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास है। कारक आपने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो द्वितीय विभक्ति से लेके कर्म कारक से लेके अधिकरण तक का तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जिस विभक्ति का लोप होता है वह उस विभक्ति का या उस कारक का तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे कर्म तत्पुरुष, जहाँ कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को का लोप हो, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत या गया, ये विग्रह बोल रहा हूं मैं। तृतीया, कर्ण तत्पुरुष, जहां कर्ण का चिन्ह क्या है, से द्वारा का लोप हो, वहां कर्ण तत्पुरुष समास है। मन चाहा, मन से चाहा। कोरोना पीड़िता, कोरोना रोग से जो पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया। अभी अपन सब लोग कोरोना के महामारी के प्रकोप से जूझ रहे हैं और इसलिए अपन उसका उदाहरण एक लिया है। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान के लिए का लोप होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। पूजा घर, पूजा के लिए घर। दान पेटी, दान के लिए पेटी। अपादान, अपादान का चिन्ह क्या है, से, अलग होना। ध्यान रखें, कर्ण से और अपादान से, तो कर्ण से मैं साधन बस से जाता हूं और अपादान में अलग होना, वृक्ष से पत्ता गिरता है। गुणहीन, गुणों से हीन। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, जहाँ काके की राजरी संबंध कारक चिन्हों का लोप हो। राजसभा, राजा की सभा। गंगा तट, गंगा का तट। देश रक्षा, देश की रक्षा। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक का चिन्ह है। मैं पर, तो जहां मैं पर का लोप हो वह अधिकरण तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। इस तरह से कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। एक भेद तत्पुरुष समास के अंतर्गत नए तत्पुरुष समास का है। नए तत्पुरुष समास वह कहलाता है कि जिसका पहला पद नकारात्मक हो, अर्थात कोई नेगेटिव अर्थ, निषेध अर्थ का प्रयोग करना हो, तो वह नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे ना न्याय, सामासिक पद बनेगा अन्याय। अज्ञान, ना ज्ञान। असत्य, ना सत्य। अधर्म, ना धर्म। बहुत सरल विग्रह है, आपको आ हटा के ना लगा देना है। ध्यान रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं कि जहां पर आ की जगह ई का प्रयोग किया हो, जहां आ की जगह ई का प्रयोग किया हो वहां अन होता है। जैसे न इच्छा, तो ना के बाद क्या आया, ई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अन, अन इच्छा। ध्यान रखें, अगर ना के बाद ई नहीं है तो आई आएगा और ई आ जाएगी विग्रह में, तो अन हो जाएगा, अन इच्छा। इस प्रकार से अभी अपन समास के अव्ययीभाव तत्पुरुष दो भेद पढ़े। थर्ड नंबर, द्विगु, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, किसी समूह विशेष का बोध कराता हो, वह द्विगु समास। पहला पद क्या होना चाहिए, संख्या, संख्या ग्रुप में, समूह, बोध माने ज्ञान, ज्ञान कराता है, वह कौन सा समास है, द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समूह। द्विगु समास में विग्रह करते समय समूह शब्द का प्रयोग करना है। अंत में, लास्ट में, विग्रह के लास्ट में समूह शब्द का प्रयोग करना है। चार राहों का समूह चौराहा,
नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों का समूह। इस प्रकार से ये अपन ने 3 समास पढ़ लिए। कौन सा? अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास है। विशेषण और विशेष क्या होता है, उपमान और उपमेय क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है वैसे ही उपमान और उपमेय में है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। इसमें किसी की विशेषता अवश्य बताई जाएगी, वह कर्मधारय समास है। जैसे प्रधानमंत्री, विग्रह क्या बनेगा? प्रधान है जो मंत्री, इसमें मंत्री की विशेषता बताई जा रही है, वह कैसा है? प्रधान। तो प्रधान क्या हुआ? विशेषण, और मंत्री क्या हो गया? विशेष। इसलिए एक कर्मधारय वाला विशेषण विशेष का उदाहरण है प्रधानमंत्री। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है, ये उपमान और उपमेय। जैसे चंद्र क्या है? उपमान, मुख क्या है? उपमेय। एक लिविंग का नॉन लिविंग से मृग नैनी, चरण कमल, इस तरह के जो उदाहरण आपको मिलते हैं वह उपमान उपमेय के उदाहरण कहलाते हैं। तो चंद्रमुख में चंद्रमा के समान मुख, उपमान उपमेय। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, विशेषण विशेष। सज्जन, सत है जो जन। महादेव, महान है जो देव। नील गगन, नीला है जो गगन। कमल नयन, ये उपमान उपमेय। चरण कमल, उपमान उपमेय। इस प्रकार से कर्मधारय समास में एक विशेषण विशेष और दूसरा उपमान उपमेय होता है। आप एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, आप डिटेल्स में एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान हो और विग्रह जब किया जाए तो उस विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और या अथवा योजक कनेक्टर होता है जो, और अथवा या का प्रयोग किया जाए, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल आपके लिए। दिन रात, दिन और रात। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। लाभ हानि, लाभ और हानि। नर नारी, नर और नारी। ये द्वंद्व समास बहुत सरल है, आपको विग्रह करते समय और का प्रयोग कर देना है, और जब आप सामासिक समस्त पद बनाओ तब और हटा देना है। बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात अभी तक अपन ने जो पढ़ा, पहला पद प्रधान हो, दूसरा हो, दोनों पद प्रधान हो, इसमें कहते हैं कि दो शब्द मिलकर के कोई तीसरे अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, वो बहुव्रीहि के अंतर्गत आते हैं। दोनों शब्दों के अर्थ अपने अलग अलग हैं, लेकिन दोनों शब्द मिलकर के कोई तीसरा अर्थ बताएं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। तिरंगा, 3 रंगों वाला, अर्थात राष्ट्र ध्वज। दशानन, 10 आनंद जिसके, अर्थात रावण।
ध्यान रखें, मैंने द्विगु समास में संख्यावाची पढ़ाया था। अब यहाँ पर भी 3 आ गया, 10 आ गया है, तो द्विगु समास में हो सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दशानन जो शब्द है वह रावण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 10 मुख नहीं है, 10 मुख वाला तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है, इसलिए यहाँ बहुवचन समास के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से अपन ने ये जो समास का प्रकरण पढ़ा है, इसमें एग्जाम में 2 तरीके से आते हैं। एक तो समास पहचानने के लिए आते हैं, उदाहरण दिया जाएगा कि पहचानिए कौन सा समास है। दूसरा, समास का लक्षण आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। तीसरा, सामासिक समस्त पद दिया होगा तो उसका विग्रह लिखना पड़ेगा, या विग्रह दिया होगा तो उसका समासिक पद आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से 4 तरह से प्रश्न आ सकते हैं। ये आपके कोर्स में उपसर्ग प्रत्यय के साथ में समास को दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि समास के नाम सभी याद करेंगे। कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 6 प्रकार के समास अपन ने पढ़े। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लासरूम टीचिंग, तो आप जरूर मेरा चैनल हिंदी उत्थान उसको सब्सक्राइब आप जरूर करें। कई स्टूडेंट देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे नए वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। 9th 10th के सारे वीडियो आपको इसके अंदर मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बताएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ सकें। धन्यवाद।